आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र है। अब्दुल रहीम राथर को बनाया जा सकता है स्पीकर। बीजेपी को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। सत्र से पहले स्पीकर का चुनाव होगा। आतंकी हमलों को लेकर सत्र में हंगामे के आसार भी लगातार बने हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल रहीम का नाम आगे चल रहा है स्पीकर पद को लेकर, जिसे यहां पर आगे किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो सत्र से पहले स्पीकर का चुनाव भी होगा, उसके बाद यहां पर सत्र की शुरुआत देखने को मिलेगी। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र, 6 साल के बाद यह सत्र आयोजित होने जा रहा है। अब्दुल रहीम राथर का नाम स्पीकर पद की रेस में सबसे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। निसार अहमद हमारे संवाददाता जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। निसार, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? आज से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बात अगर स्पीकर पद की करें तो अब्दुल रहीम राथर का नाम सबसे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्या ताजा अपडेट है? साल के बाद यहाँ पे असेंबली एक बार फिर से बहाल हो गई है, तो आज बाकायदा तौर पर असेंबली का पहला सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, शुरू होगा। जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद के दरमियान जो हुकूमत बनी है, तो आज पहला सेशन यहाँ पे बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो जाएगा। जिससे पहले, इससे कबल एक दिन पहले कल देर गए तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो लीडरान हैं उनके दरमियान मीटिंग कल शाम तक देर तक चली रही, जिसमें ये इत्तेफाकन राय पाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर मुंतखब किया जाएगा। और पूरी तरह से उनका नाम भी सामने आया है, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के लिए भाजपा को ऑफर दी थी, ऑफर को अभी तक जिस तरह से भाजपा ने ना उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, ना ही उन्होंने इनकार किया है, ना ही उन्होंने हामी भर ली है। लेकिन जिस तरह से तवक्का की जाती है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने यहाँ पे जो तख्ती संभालते ही उन्होंने एक बेहतरीन ताल्लुकात भाजपा के साथ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जिसको जमीनी सतह पर यहाँ पे काफी पॉजिटिव भी नजर आ रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही कहा था कि हम भाजपा को साथ लेकर, अपोजिशन को साथ लेकर जम्मू कश्मीर के हर मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल यहाँ पे भाजपा ने भी जो अपना जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी चुन लिया है, उसका भी इंतखाब किया है। और आज पूरी तरह से जो यहाँ पे सेशन का जो बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा, सुबह 10:30 बजे यहाँ पे उसका आगाज हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर मुंतखब किया है, उसका नाम यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर के लिए अगर बीजेपी को दावत दी है, शायद इस बात का भी इशारा मिल रहा है कि बीजेपी उसको हामी भर लेगी, उस पर जो अपना जो उसको एक्सेप्ट करेगी उस दावत को, और डिप्टी स्पीकर के लिए यहाँ पे शायद बीजेपी का कोई कैंडिडेट नामजद किया जाएगा। बिल्कुल, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव तो होगा ही निसार, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गतिरोध भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 विधायकों के साथ यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में उतरेगी। और साथ ही साथ अभी पिछले कुछ समय में जो कुछ हमले देखने को मिले हैं, आतंकी गतिविधियां देखने को मिली हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगातार निशाना साधते नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात अगर करें, यहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के जो पिताजी, वो कहते नजर आए कि जब से सरकार बनी है उसके खिलाफ कोई नई साजिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी रचती नजर आ रही है। तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं वो एक चर्चा का विषय भी रहेंगी, और साथ ही हंगामा भी इस पर बराबर देखने को मिल सकता है क्या? यकीनी तौर पर मसला अगर देखा जाए तो जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने रिसेंटली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा कि जो हमलावर होते हैं उनको मारने के बजाय उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि जो उनका जो मंसूबे है, उनके जो उनको कहाँ से गाइडलाइन मिलती है, उनको कहाँ से ये मंसूबा करने की जो हिकमत अमली मिल जाती है, ताकि उस बात पे पर्दाफाश हो सके। लेकिन जिस तरह से उस पर काफी यहाँ की सियासी जमातों ने, जिस तरह से जो बीजेपी ने काफी तनकीद का निशाना बनाया और फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेकर उनको काफी शदीद पे तनकीद की है। लेकिन जिस तरह से आज तवक्का की जाती है कि भाजपा पूरी तरह से इस पर वहां पे बात उठाएगी, उस पर शोर शराबा करेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से यहाँ पे, पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पे अगर कोई तनकीद करता है, अगर उसको कोई निशाना बनता है, वो महबूबा मुफ्ती है। महबूबा मुफ्ती सबसे ज्यादा उनको टारगेट बनाती है। लेकिन बीजेपी पिछले कई हफ्तों से काफी साइलेंट मूड पे चली गई है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपना स्टैंड भी चेंज किया था, अपना तर्ज अमल उसमें भी तब्दीली लाई थी, उसके बाद ये बात सामने आई है। जो
कयास किया जाता था कि शायद बीजेपी एक बड़ी अपोजिशन यहाँ पे बनकर सामने आएगी, लेकिन जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से जिस तरह से बीजेपी ने अपना भी रुख तब्दील किया है, अपने लहजे में नरमी लाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक जम्मू में दिया था, डिप्टी सीएम को मुंतखब किया था, उसके बाद जो एक और एमएलए था उसको बड़ी जिम्मेदारी वहां पे मिनिस्टर कैबिनेट में ले लिया, तो उसके बाद बीजेपी किसी न किसी हद तक खामोश हो गई है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।